बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान रेसिपी मैंगो डिज़र्ट, जिसके लिए आपको बिल्कुल इसे बेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट जल्दी से झटपट मिनटों सेकंडों में तैयार हो जाता है। जल्दी से मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी को कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। इस खूबसूरत से मैंगो डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंगो। इनको मैं अच्छी तरह से छील लूँगी और सबसे पहले आप वॉश कर लिया करें। मैंगो को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसकी स्किन को कोई केमिकल्स वगैरह जो लगे होते हैं वो हट जाएं। एक आम को जो है, मैंगो को जो है, मैं चंक्स स्टाइल में बिल्कुल बारीक बारीक कट करूँगी और जो दूसरा वाला आम होगा उसकी हम बनाएंगे प्यूरी। आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी पिलर से या फिर छुरी से इस तरह से इसको स्किन को ताड़ लीजिएगा। और ये मैंने रफली मैंगो काटे हैं और इसकी हम बनाएंगे प्यूरी। और देख सकते हैं आप, एक मैंगो की बना ली है मैंने प्यूरी और एक बिल्कुल बारीक स्टाइल में बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसको कट करके रख लिया है, दोनों मैंगोज़ को। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये लिए हैं मैंने ब्रेड के स्लाइस। ये तकरीबन 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। और जो आम ब्रेड हम लोग नाश्ते वाली घर में खाते हैं, ये वही ब्रेड है। इसके जो एजेस हैं इसको हम रिमूव कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसका जो ब्राउन वाला पार्ट होता है वो डिज़र्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इसको हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे। या फिर आप इसका ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं। मैं तो इसके ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको यूज़ में ले आएँ। ब्रेड क्रम्ब अगर आप नहीं बनाएं तो किसी परिंदों वगैरह के आगे डाल दीजिएगा, बट फेंकिएगा नहीं। और इसके हम इस तरह छोटे छोटे चंक्स कर लेंगे। अच्छा, सेकंड रेसिपी में आप ये भी कर सकते हैं कि इसको चॉपर में डाल के इसका बारीक ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स करूँगी। और जिनके पास मशीन नहीं है वो चाहे तो इस तरह से चंक्स कर लें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मशीन है, लेकिन मैं इजी उनके लिए जिनके पास मशीन नहीं होती और वो ब्रेड क्रम्ब नहीं बना सकते, तो इस तरह से इसको बिल्कुल चंक्स स्टाइल में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने 3 बड़ी वाली ब्रेड के 3 स्लाइस इस्तेमाल किए हैं। इनको मैंने कट करके रख लिया है और एक पैन लिया है और ये है 1 kg दूध। ये खुला दूध जो शॉप से आता है ये वो वाला है, फुल क्रीम दूध। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप खुले दूध का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है 1 किलो दूध का और उसके अंदर चले जाएंगे ये चंक्स जो हमने ब्रेड के कट करके रखे थे। इस तरह से आप डाल देंगे। अगर आप इनका ब्रेड क्रम्ब बनाएं तो फिर आप ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने इनको चंक्स स्टाइल में कट किया है। बहुत ही जल्दी से फटाफट से रेसिपी बन जाती है। हाई फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे। और ये चलेगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब चीनी। जी हाँ, चीनी हमने इस्तेमाल की है 4 टेबलस्पून, क्योंकि आम जो है वो काफ़ी मीठा है, नहायत ही मीठा आम है और जल्दी से ये बन जाएगा। बस आपने हाई फ्लेम पे इसको बनाना है और ये जो ब्रेड है ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगी। आप देखते जाइएगा बिल्कुल रबड़ी स्टाइल में, क्योंकि खीर बनाने में तो बहुत मेहनत होती है। चावल को गलाओ और उसके लिए कंटिन्यू अपने खड़े रहना पड़ता है, लेकिन ये तो बहुत ही मिनटों सेकंडों में बनने वाला डिज़र्ट है। और बेक करने की भी आपको बिल्कुल ज़रूरत है। आप देख सकते हैं इसने अपने किनारे छोड़ दिए हैं पैन के। और इस स्टेज पे बस हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे। आपने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है चूल्हे से उतारने के बाद भी, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए और जमे नहीं। अगर ये जम जाएगा तो फिर आपको ठंडा करने में थोड़ा मसला हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू आप मिलाते रहेंगे तो ठंडा हो जाएगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, इसको मैंने उतार लिया है और बिल्कुल ठंडा हो गया ये। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बोल के अंदर। जिस बोल में आपने बनाना है या किसी और बोल में आपने बनाना है, आप देख लीजिएगा जो भी आपके पास बर्तन मौजूद हो। मैंने मिला लिया है इसको अच्छे से बर्तन में निकाल के। और जो मैंगी पूरी हमने बना के रखी थी ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिला लेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा आम वो इस्तेमाल करें जिसमें किसी किस्म के रेशे वाले आम ना हो। और अगर प्यूरी रेशे वाले आम आपके पास हों तो प्यूरी को या फिर आप छान लीजिएगा। अच्छे से मैंने मिला लिया है। आप चाहें तो इसको इसी में गार्निश कर दें और चाहें तो आप कोई अच्छा सा बर्तन चेंज कर लीजिए। मैं 2 बर्तनों में अलग अलग बनाऊंगी। एक लिया है मैंने ये बॉल खूबसूरत सा प्यारा सा और उसके अंदर डाल दिया है मैंने इस बैटर को। आप इसे खीर कहें, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, रबड़ी कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा रबड़ी का टेस्ट आता है। और आपने इलायची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आप चाहें तो मैंगो का कोई एसेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलायची नहीं, क्योंकि इस तरह के डिज़र्ट में इलायची बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, ना ही इलायची पाउडर। ये वो मैंगो है जो हमने चंक्स स्टाइल में कट करके रखा था। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और ये चले गए हैं पिस्ते, बादाम, काजू, किशमिश, ये है ड्राई फ्रूट। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ना भी ऐड करें, ये बिल्कुल टोटल ऑप्शनल है। चाहें तो आप मैंगो भी इसके ऊपर ना ऐड करें, लेकिन खूबसूरती बहुत मैटर करती है, क्योंकि खाने अगर खूबसूरत लगते हैं तो
बहुत मन करता है इनको झटपट से खाने को। ठंडा करके आप इसको खाइए। कैसी लगी रेसिपी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।